जब हाथी चलता है। क्या आपने कभी गांव की गलियों में हाथी को शांति से चलते देखा है? जब एक हाथी गांव में प्रवेश करता है तो एक दृश्य बनता है। लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है गणपति बप्पा मोरया और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। चारों ओर आदर और भक्ति का माहौल होता है। लेकिन उसी समय जब हाथी अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ता है, पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, कुत्ते प्यारे होते हैं, मन को भा जाने वाले, लेकिन वो करते हैं वही जो वो करते हैं, भौंकना। मुझे याद है, एक बार मैं कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में एक मित्र के घर गया था। उनका पालतू कुत्ता मेरी गोद में आकर बैठ गया। किसी ने उस पल की तस्वीर खींच ली। इंस्टाग्राम लायक फोटो बन गई। देखने पर दिल खुश हो जाए। बहुत ही प्यारा दृश्य। लेकिन वही कुत्ता जब किसी हाथी को देखता है तो वह भौंकता है। क्यों? ईश्वर ही जाने कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है। ना कोई मुकाबला, ना कोई टक्कर, फिर भी भौंकते हैं। काश कुत्ते बोल पाते और हम उनकी भाषा समझ पाते तो शायद वो कहते, हमें हाथी से नहीं, उन लोगों से परेशानी है जो उसके सामने खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। हमें उसकी शांति नहीं, उसके सम्मान से जलन है। तो वे भौंकते हैं, जलन से, हीन भावना से। लेकिन हाथी, वो रुकता नहीं। वो जवाब नहीं देता, पीछे मुड़कर देखता भी नहीं, क्योंकि हाथी जानता है उसका रास्ता क्या है। यही हमें भगवत गीता सिखाती है। तथा मान अपमान। किसी की प्रशंसा हो रही है, होने दो। कोई अपमान कर रहा है, करने दो। जब तुम प्रशंसा और आलोचना दोनों से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम वास्तव में संसार पर प्रभाव डालते हो। भौंकने दो जिन्हें भौंकना है, गाने दो जिन्हें गाना है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ तो कहेंगे, कुछ सराहेंगे, कुछ निंदा करेंगे, लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर मौन में, संयम में और संकल्प में चलता है, वही संसार में परिवर्तन लाता है। इसलिए हाथी की तरह चलो, स्थिर, शांत, अडिग। कुत्ते भौंकेंगे, पर कारवां तो चलता रहेगा।